सो कैपिलैरिटी या असेंट ऑफ सैप एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण कि जो लिक्विड है वो फाइन ट्यूब्स में ऊपर चढ़ता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक चॉक को अगर हम इस तरह से एक चॉक को अगर हम इंक में डालते हैं, ये इंक में मैंने इसको इमर्स किया, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इंक इसमें ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ एक जूट का कपड़ा है, उसको हमने इस तरह से पानी में इमर्स किया और देखने में ये आता है कि थोड़ी देर के बाद ये पूरा का पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। ये जूट का कपड़ा था और ये एक चॉक था। अब ये फिनोमिना हुआ क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है कि चॉक में और जूट में फाइन ट्यूब्स होती हैं जिसके कारण लिक्विड जो है वो राइज करता है। अब ये फाइन ट्यूब्स और ये जो लिक्विड का राइज है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये हम डायग्राम को अगर हम देखें तो होता क्या है कि इस लिक्विड में, और ये एक फाइन ट्यूब हमने कंसिडर की है जो कि एक वेसल में इमर्स्ड है और ये एक लिक्विड है, मे बी इट इज अ वाटर। तो होगा क्या कि यहाँ पे इस पोर्शन पे ये ग्लास की ट्यूब है, दिस इज ग्लास, और ये लिक्विड है। तो ग्लास और लिक्विड में इस पेरिफ्री पे जहां पे ये ग्लास को टच कर रहा है वहां पे कौन से फोर्सेस हैं, एडिशन है। एडिशन मींस देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और जो इसका लिक्विड है, लिक्विड के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ऐसे अंदर की तरफ, मींस दे आर कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्सेस और प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोहेजन। मींस इधर एडिशन बन गई, एक तरफ एडिशन बन गई हमारे पास और एक तरफ कोहेजन बन गई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये एडिशन है और अंदर की तरफ कोहेजन है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहीं यहां आएगा, मींस यहां पे कोई रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। अब ये टेंडेंसी क्या होती है कि ये जो लिक्विड का ये जो सरफेस है ये हमेशा अपने आप को इस रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करेगा। मींस जैसे जैसे मैं यहां से अंदर को मूव करूंगा मेरा रिजल्टेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। यहां पे रिजल्टेंट यहां हो गया, फिर रिजल्टेंट यहां हो गया, फिर रिजल्टेंट यहां हो गया और यहां पे रिजल्टेंट यहां था। मींस ये जो प्रोफाइल आएगा इन रिजल्टेंट्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसके कारण अब हुआ क्या कि यहां जो ये वाला जो प्रोफाइल बन रहा था यहां पे ये जो लिक्विड का टच कर रहा था जहां पे वो ग्लास को, इसके कारण सरफेस टेंशन है और सरफेस टेंशन के कारण वो क्या करेगा कि जो ग्लास ट्यूब को एक अट्रैक्शन का बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा और ये प्रोसेस क्या चाहेगा कि ये जो ग्लास ट्यूब है ये नीचे की तरफ मूव करे इस एडिशन के कारण। बट होगा क्या कि ट्यूब तो नीचे नहीं आ सकती बिकॉज इसका अपना मास है और इसका वेट है, ये हैवी है और जो एडिशन फोर्सेस हैं वो वीक हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो लिक्विड का ये वाला लेवल था हमारा, जो ये लेवल चल रहा था, यहां से बजाय कि ये ट्यूब नीचे आए उल्टा लिक्विड लेवल ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये जब लिक्विड लेवल ऊपर चढ़ा तो इसने क्या किया कि इस सरफेस पे से लेके यहां से लेके यहां तक इसने अपनी एक हाइट मेंटेन कर ली जिसको कि हमने नाम दे दिया H। मींस जो सरफेस टेंशन की अपवर्ड फोर्सेस थी वो लिक्विड को ऊपर को ले गई और उसका एक्सप्रेशन किस तरह से रहेगा। सो ये हमारा अरेंजमेंट है इस तरह से। ये कैपिलरी ट्यूब इमर्स्ड है लिक्विड में और ये लिक्विड ऊपर गया तो सरफेस टेंशन के कारण ये ऊपर को राइज करेगा जो कि रिएक्शन ऊपर को लगा। ये ट्यूब नीचे नहीं आ सकी पर पानी ऊपर को चढ़ गया और टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में पूरी पेरिफेरी के लिए जब यहाँ पे लगेंगे तो ये कैंसिल कर जाएंगे और टी कॉस थीटा जो है वो लिक्विड को ऊपर ले आएगा। और ये जो हाइट है लिक्विड की यहाँ से, दिस इज h फ्रॉम द फ्री सरफेस
अब इसकी वैल्यूज़ को अब हम स्प्लिट करते हैं। जो आर है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, मीन्स हमारी टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी बन जाएगी? टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2πr, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो कितना है, जो कि ये अपलिफ्ट हो रहा है। सपोज यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पोर्शन है, दिस इज हमने इसको डिनोट किया ए बी सी डी से। ए this is A and this is B and this is C and this is D. तो टोटल फोर्स हमारी अपवर्ड है टी कॉस थीटा 2πr, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in ABCD part is pi r square h. अब हम बात करते हैं जो पोर्शन मेनिस्कस का ऊपर बना है, उसकी हाइट को भी हमने, मेनिस्कस की हाइट को भी हमने रेडियस की हाइट के बराबर लिया है। मीन्स ये जो रेडियस है यहाँ पे मेनिस्कस का, ये अपनी इस हाइट के इक्वल है। तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अंडर मेनिस्कस इज इक्वल टू पाई आर क्यूब। बिकॉज ये पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए था, उस एच को हमने आर के बराबर ले लिया, माइनस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये बन गया 1/3 पाई आर क्यूब। सो total volume of liquid in capillary tube is sum of this quantity and this quantity, इसका सम और दोनों का सम हो जाएगा ABCD पार्ट और अंदर मेनिस्कस। तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस आर बाय 3। ये बन गया हमारा वॉल्यूम। तो इसका मास कितना हुआ? मास ऑफ दिस वॉल्यूम it is again this volume multiplied by density. So weight becomes pi r square into h plus r by 3
इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये हमारा वेट आ गया। इस वेट को ऊपर किसने लिफ्ट किया? दिस वेट हैज बीन लिफ्टेड बाय component upward force which is 2 pi r into t cos theta. This is upward force, this balances the weight. यहां से हमारे पास सॉल्व करके h की वैल्यू निकल आएगी। h comes out to 2 t cos theta by r rho g minus r by 3 जो T है बेसिकली ये सरफेस टेंशन ही है। हम जो सिग्मा था हमारा, हम उसको यहाँ पे T यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी या 2T कॉस थीटा बाय आर रो जी एक ही बात है, माइनस r बाई 3। ये वैल्यू बहुत कम है, इसको हमने निगलेक्ट किया। तो h इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा बाय आर रो जी या 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी। सो दिस इज द और फाइनल रिजल्ट की जो राइज ऑफ लिक्विड आएगा इट विल बी 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी। टी फोर्स कंपोनेंट था वो सरफेस टेंशन के बराबर है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर रेडियस ट्यूब का कम होगा तो हाइट हमारी ज्यादा आएगी। मींस h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। मीन्स अगर डेंसिटी कम होगी, रेडियस कम होगा और ग्रेविटी कम होगी तो हमारी हाइट ज़्यादा आएगी। और थीटा हमारा क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दिस इज वॉज और राइट्स ऑफ कैपिलरिटी, और इसको हम असेंट फॉर्मूला भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज असेंट फॉर्मूला।